इंडिया गठबंधन मोदी जी को कैसे परेशान कर रहा है और इंडिया गठबंधन मोदी के बिल्कुल भी उनको चैन की सांस नहीं लेने दे रहा है। दो खबर मैं आपको दिखाता हूं। एक खबर तो इंडिया का गठबंधन जिसमें 20 दल है, 20 सांसदों का एक समूह, 20 सांसदों का एक ग्रुप जो है वो मणिपुर जाएगा। मणिपुर जाएगा, वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वो संसद के अंदर सबमिट करेगा, संसद में बताएगा, बाहर पत्रकारों से बताया जाएगा। और दूसरी दूसरी आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए जहां पर भी, क्योंकि कैमरा जो है विपक्ष के सांसदों पर तो जा नहीं रहा है, तो जो भी बोलता है उसके पीछे विपक्ष के सांसद ऐसे ले जाकर के खड़े हो जाते हैं, पोस्टर ले जाकर के खड़े हो जाते हैं और इन पोस्टर पर लिखा हुआ है इंडिया वांट्स डिस्कशन ऑन मणिपुर वायलेंस। ये जो है इन तस्वीरों पर लिखा हुआ है कि इंडिया वांट्स पीएम टू स्पीक इन पार्लियामेंट। जो भी बोलता है उसके पीछे ले जाकर के जो है वो विपक्ष के सांसद ये पोस्टर लेकर के खड़े हो जाते हैं। और ये तरीका क्यों निकाला गया? ये तरीका इसलिए निकाला गया क्योंकि कैमरा जो है वो केवल सत्ता पक्ष के ऊपर फोकस है या उनके समर्थकों के ऊपर फोकस है। वो बोलते हैं तो कैमरा उनके ऊपर रहता है, विपक्ष के ऊपर कैमरा जाता नहीं है। और इसीलिए विपक्ष के सांसद जैसे ही जो कोई बोलने के लिए खड़ा होता है वो उसके पीछे जाकर के यहां पर खड़े हो जाते हैं। देखिए, जब ये बोलने लगे तो इनके पीछे आकर के वो खड़े हो गए, और जब जो है दूसरे एक सांसद है ये बोलने लगे तो इनके पीछे जाकर के खड़े हो गए। और ये दो स्क्रीनशॉट जो है मैंने लिए हैं, और ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये यहां पर जो है वो इंडिया वांट्स डिस्कशन ऑन मणिपुर वायलेंस और इंडिया वांट्स पीएम टू स्पीक इन पार्लियामेंट। अब मोदी साहब भी जो है वो देख रहे होंगे कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसका तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था कि अगर जो है वो कैमरा दिखाएगा नहीं तब भी कैसे फोकस ले लेंगे। और प्रधानमंत्री जी परेशान है, प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि अब इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। ऐसा तो है नहीं कि संसद का शटर डाउन कर दे, संसद को जो है बंद कर दे, संसद तो चलानी ही पड़ेगी। अब यह था कि कैमरा उधर नहीं जाता था, कैमरा जो है वो इस पर रहता था, सत्ता पक्ष पर, स्पीकर के ऊपर, पीठासीन जो अधिकारी रहता था उसके ऊपर कैमरा फोकस करके रहता था। लेकिन विपक्ष ने इसका भी जो है वो तोड़ निकाल लिया है, इसकी भी काट निकाल ली है। और जैसे ही कोई बोलने के लिए खड़ा होता है उसके पीछे जो पोस्टर लेकर के चले जाते हैं। अब रोको, कैसे रोकोगे? अब तो हो नहीं सकता है, अब स्पीकर की कुर्सी के पीछे तो खैर खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन पूरा कैमरा स्पीकर के ऊपर ले जाकर के रखें वो भी संभव नहीं है। तो ये जो तरीका है विपक्ष का, आप बताइए आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सही है, कितना सही है, और सरकार इसके लिए अब क्या लेकर के आएगी। वैसे भी जो है ये इसको कहेगी कि अनुशासनहीनता है, ये भी कह करके जो है इनको, लेकिन क्या इतने से पर डिस्क्वालीफाई करेंगे? ये भी तो सवाल है ना, कि हर कोई जा जाकर के पीछे खड़ा हो रहा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री जवाब दें। तो ये अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है और बहुत बड़ी जो है वो काट निकाल ली है। अब मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूं। ये देखिए, आज जो एक खबर सामने आई है और ये लिस्ट है 20 सांसदों की, ये लिस्ट है 20 सांसदों की लिस्ट है जो डेलीगेशन के रूप में जाएंगे और मणिपुर में जाकर के वहां पर बातचीत करेंगे, और बातचीत करके वहां से एक रिपोर्ट बना करके उसको बाद में सबमिट किया जाएगा। ये डेलीगेशन जो है वो जाएगा, और जाएगा कब? 29 तारीख को और 30 तारीख को। देखिए, एक बात को समझिए कि विपक्ष कितनी धार देने का काम कर रहा है। आज 28 तारीख है और आज शुक्रवार हो गया, कल 29 तारीख है, कल शनिवार हो गया, परसों 30 तारीख है, परसों संडे हो गया, इतवार हो गया। अब 29 और 30 को संसद चलेगी नहीं, तो उस बीच में क्या करेंगे? उस बीच में वहां चलते हैं, वहां चल के करके वहां से जो है वो एक रिपोर्ट लेकर के आते हैं, और टीवी के अंदर जो है जब डेलीगेशन जाएगा तो जाहिर सी बात उसकी खबर चलानी पड़ेगी कि डेलीगेशन जाकर के अलग अलग लोगों से शिविर में जो है वहां पर मुलाकात करेगा। और जब संसद की तरफ से डेलीगेशन जा रहा है, विपक्ष का डेलीगेशन जा रहा है, तो इनको वहां पर ऐसा भी नहीं कि कोई मना कर दे, तो इनको मिलवाना तो पड़ेगा ही। अब ये जो डेलीगेशन जा रहा है इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है, मणिपुर जाने वाले इंडिया डेलीगेशन की लिस्ट जारी है। इसमें जो है वो अधीर रंजन चौधरी का नाम है, गौरव गोगोई का नाम है, ललन सिंह का नाम है, सुष्मिता देव का नाम है, निमोजी का नाम है, और उसके बाद में संतोष कुमार का नाम है। देखिए, एक चीज इसमें क्या किया है इस डेलीगेशन के अंदर, पहले जो खबर आई थी, जो शुरुआती दौर में जो खबर आई थी कि डेलीगेशन जाएगा, डेलीगेशन जाएगा, तो ये खबर आई थी कि राहुल गांधी उस डेलीगेशन में जाएंगे। लेकिन आखिरी में जब अब लिस्ट जारी आई है तो इसमें राहुल गांधी का नाम नहीं है।
ये जो है इसलिए किया गया है कि अगर राहुल गांधी गए तो फिर पूरे डेलीगेशन के जो और मेंबर है उनके ऊपर फोकस नहीं रहेगा, सारा जो फोकस है वो चैनलों का, सब चीजों का, वो राहुल गांधी के ऊपर हो जाएगा। और राहुल गांधी एक बार जा चुके हैं, सोनिया गांधी जा नहीं सकती हैं, तो अधीर रंजन चौधरी को जो है वो भेजा गया है। अधीर रंजन चौधरी जो है उनको भेजा गया है और वो जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है कांग्रेस के रंजन गोगोई, एक उनको भेजा जा रहा है और एक है फूलो देवी, इनको भी भेजा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से 3 सांसद वहां पर जा रहे हैं। बाकी सबके अलग अलग एक एक दो दो मेंबर जो है वो अलग अलग पार्टियों के लिए हैं। आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता जा रहे हैं, तो इस तरह से जयंत चौधरी जो है वो जा रहे हैं आरएलडी से, और अनिल प्रसाद जो है वो जेडीयू से जा रहे हैं, आरजेडी से मनोज कुमार झा जा रहे हैं। तो ये अलग अलग सांसद जो हैं वो अलग अलग पार्टियों से लिए हैं। एनसीपी से भी जो है वो जा रहे हैं, सीपीएम से जा रहे हैं, एनसीपी से मोहम्मद फैजल जो है उनको भेजा जा रहा है। ये अलग अलग सांसदों को जो है वो लिया गया है। शिवसेना से अरविंद सावंत, इनको भेजा गया है शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसकी तरफ से भेजा गया। तो ये 20 सांसदों का, और ये जो दिन चुने गए हैं ये खास इंपॉर्टेंट है। देखिए, हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो उसके ऊपर, हालांकि तारीख अभी आई नहीं है, उसकी तारीख जो है वो सोमवार को हो सकता है कि तारीख उसकी निर्धारित की जाए, सोमवार या मंगलवार या बुधवार, क्योंकि 10 दिनों के अंदर अंदर चर्चा करवानी पड़ती है। और नोटिस जो है वो स्वीकार हुए, आज दूसरा दिन हो चुका है। कल नोटिस स्वीकार हो गया था, अब दूसरा दिन हो चुका है। तो 2 दिन तो अब हो गए हैं, 2 दिन जो है वो छुट्टी में बीत जाएंगे। तो उसके बाद में सोम, मंगल या बुध को जो है तारीख आनी ही आनी है। तो उससे पहले जो है एक और प्रेशर बनाया जाए प्रधानमंत्री के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर, और इसलिए कि ये तरीका चुना है। और मुझे लगता है कि तरीका काफी कारगर है और जाना भी चाहिए। कि आप वहां पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पर जा कितने लोग रहे हैं? केवल राजनीति के लिए अपनी बात कर रहे हैं या सच में मरहम लगाने के लिए कुछ लोगों के पास जा भी रहे हैं? अब इस पर जो है वो बीजेपी की जो प्रतिक्रिया आई वो मैं आपको बता देता हूं। ये भाजपा सांसद है रवि किशन, और रवि किशन कह रहे हैं कि वे विपक्ष जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अब देखिए, इनका एक ही जो है वो टून सेट है इनकी, पाकिस्तान। उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए, श्रीलंका जाना चाहिए और चीन भी जाना चाहिए। इंडिया ब्लॉक के प्रतिनिधियों के मणिपुर दौरे को लेकर के रवि किशन कह रहे हैं। अब गजब की बात है साहब, इंडिया का डेलीगेशन है, इंडिया की विपक्ष का डेलीगेशन है। अगर इंडिया के एक राज्य में अगर कहीं पर कोई हिंसा हो रही है, कोई लगातार 80-85 दिनों से ऊपर हो गए हैं और वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं, हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हो गए हैं, अगर विपक्ष वहां पर जाना चाहता तो इसमें दिक्कत क्या है, हर्ज क्या है? लेकिन ना जाने क्यों इनको दिक्कत है। ये फिर वो उल्टा जो है, इनको वही बात है कि पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान चले जाए। यही बात पता है कब आई थी? यही बात राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, तब यही बात आई थी। और ये बात जो है वो मैं आपको बताता हूं कि राजनाथ सिंह से ये बात कहलवा दी गई। राजनाथ सिंह कम से कम जो है सलीके से बयान देते हैं और वो मजबूत बयान देते हैं, मजबूत बात करते हैं, वो थोड़ा सा हल्की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, ये रविशंकर जैसे लोगों से जो है ऐसी बातें कहलवा दी जाती हैं। मनोज तिवारी जो है वो संसद के बाहर खड़े होकर के नामर्द कह देते हैं। ये लोग थोड़ा सा जो है अभी उतने उम्रदराज नहीं है, उतना अनुभव नहीं है, नए नए सांसद हैं, तो हो जाता कई बार। लेकिन उस वक्त में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, तब ये कहलवाया गया कि साहब ये भारत को कहां से जोड़ने की बात हो रही है, भारत तो जुड़ा हुआ ही है। अगर राहुल गांधी को सच में भारत में कुछ जोड़ना है तो पीओके चले जाए, वो पाकिस्तान चले जाए, वो चीन चले जाए, वहां से जोड़ करके आए। ये कमाल की बातें, ऐसी बातें जो है बगैर सिर पैर की बात, कि राहुल गांधी जो है वो कश्मीर से अगर जा रहे हैं तो कश्मीर से फिर उनको पीओके होकर के लाहौर तक यात्रा करनी चाहिए और पाकिस्तान को जो है जोड़ देना चाहिए। अब बताइए, ये कभी हुआ क्या? और क्या कोई कर सकता है क्या? कोई विपक्ष का सांसद, चलो अगर मैं लाहौर तक जा रहा हूं और लाहौर जाकर के फिर जो है वो लाहौर को अपने में जोड़ दूंगा, ऐसे होता है क्या? खैर, कांग्रेस की तरफ से जो बात कही गई वो मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस के सांसद हैं ये मणिकम टैगोर, इन्होंने कहा है कि हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करें, वह नहीं कर रहे हैं, और इंडिया ब्लॉक ने हमारे बैठक में निर्णय लिया है कि मणिपुर के लिए एक एक सांसद प्रतिनिधि मंडल होगा। कल सांसदों का प्रतिनिधि मंडल रवाना होगा। आज शाम को उन नेताओं के नाम जारी किए जाएंगे। इस प्रतिनिधि मंडल का मकसद है वहां मणिपुर के लोगों का दर्द समझना। ये जो है वो कांग्रेस की तरफ से कहा गया, कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि हम जो है वो जा रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है।
लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी चले जाओ। पता नहीं पाकिस्तान का नाम सबसे पहले क्यों रहता है। और अजमेर जो है पहुंचे हुए थे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, अजमेर राजस्थान, और वहां पहुंचे हुए थे। और उनसे जब पत्रकारों ने वहां पर बात की, उनका बयान आया है कि जो भी मणिपुर में हो रहा है वह सरकार करा रही है, सरकार की जानकारी में होते हुए ऐसी घटनाएं हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री और उनके भाजपा नेता लोकसभा में सामना नहीं कर पा रहे हैं। हमें उस दिन को याद करना चाहिए जब प्रधानमंत्री ने संसद की सीढ़ियों पर अपना सर रखा था, उससे लोगों को लगा था कि लोकतंत्र मजबूत होगा। आज वही सरकार लोकसभा का सामना नहीं कर पा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बात कर रही थी कि देश के संविधान की रक्षा करेंगे, ये देश के इस संसद की मान सम्मान को, गरिमा को बढ़ाएंगे, और आज वो चर्चा के लिए नहीं आ रहे। तो संसद फिर किस काम की? संसद तो वही है ना जहां पर प्रधानमंत्री बैठे चर्चा करें। अगर हल्ला गुल्लाई मचाना है, यही सब कुछ करना है, तो दिल्ली का स्टेडियम खुलवा दीजिए, वहां पर विपक्ष के सांसद इकट्ठा हो जाएंगे, विपक्षी पार्टियों के जो समर्थक है वो इकट्ठा हो जाएंगे, खूब जोर जोर से हल्ला करेंगे। अगर केवल जो है वो हल्ला करवाना ही मकसद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो विपक्ष क्या करेगा? वो मौन व्रत रख करके तो बैठेगा नहीं। विपक्ष अगर बीजेपी होता तो वो भी यही काम कर रहा होता, भाजपा का विपक्ष भी यही काम कर रहा होता जो आज कांग्रेस का या बाकी अन्य दलों का जो विपक्ष है वो कर रहा है। तो सवाल सीधा सा है ना कि सरकार क्यों नहीं आ रही है सामने, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? और जब वो नहीं आ रहे हैं तो फिर विपक्ष को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रमोद तिवारी की तरफ से कहा गया है कि विपक्षी ये मणिपुर में कल दौरा होगा, मणिपुर के लोगों से मुलाकात करेंगे, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के पास में तो मणिपुर जाने का समय नहीं है, लेकिन वहां के लोगों की हमें चिंता है और इंडिया के घटक दल मणिपुर जाकर के वहां के लोगों को समझेंगे। तो बेसिकली क्या है कि विपक्ष जो है ये मैसेज देना चाह रहा है कि ये जिम्मेदारी तो बनती थी सत्ता पक्ष की, ये जिम्मेदारी तो बनती थी नरेंद्र मोदी जी की कि वहां जाए और बात करे। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पर इतने हालात खराब हो गए हों कि प्रधानमंत्री का हवाई जहाज वहां पर लैंड करेगा और उसको जो है वो हानि पहुंचा दी जाएगी, उसी के ऊपर हमला कर दिया जाए। ऐसे हालात तो नहीं है ना। और खुद देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि 3-3 घंटे के अंदर जो है वो वहां पर अपडेट ले रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। तो भैया 3-3 घंटे के लिए अपडेट ले रहे हैं तो एक बार जा भी ले, चले भी जाए। भाई वो 21,000 किलोमीटर जो है वो चल करके विमान में वो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, 20-22 हजार जो है वो उड़ करके जो है वो किलोमीटर उड़ करके वो अमेरिका चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, वो उसमें यूएई हो आए वो लोग। तो क्यों नहीं जो है वो एक यहाँ पर भी मणिपुर में भी 4 दिन हो आए, और मणिपुर में भी अब छुट्टी छुट्टी थी, कम से कम अभी होते अच्छा काम किया विपक्ष ने कि ना तो संसद का काम जो है वो ठप होगा, संसद में अगर हमारी जरूरत होगी तो हम संसद में मौजूद रहेंगे सोमवार के दिन, और ये शनिवार और इतवार छुट्टी के दिन है तो शनिवार और इतवार जो है छुट्टी के दिन हम वहां जा रहे हैं। ये अच्छा काम किया विपक्ष ने। ये काम नरेंद्र मोदी साहब कर लेते तो सोमवार को देखिए उनके पास बोलने के लिए कितना कुछ होता, और अविश्वास प्रस्ताव से पहले जो है वो विपक्ष को धज्जियां उड़ा देते वो कि मैं खुद होकर के आया, उन लोगों से मिलकर के आया, उन लोग जो है पहले से स्थितियां वहां पर काबू में है। एक बहुत अच्छा मैसेज जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब उनकी अपनी राजनीति है, अपने तौर तरीके हैं, और विपक्ष इस बात को समझ रहा है कि हाँ किस तरह से किस प्रकार की राजनीति है। और इसीलिए विपक्ष जो है वो केवल मणिपुर नहीं हर तरीके से मोदी साहब को काउंटर कर रहा है। एक बयान मैं आपको और दिखाता हूं, ये मनोज झा का बयान है, ये भी कल जो है वो जाएंगे मणिपुर, लेकिन ये बयान ईडी के ऊपर है। मनोज झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद भी कि इस व्यक्ति ईडी के निदेशक एसके मिश्रा, संजय मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है, केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल उसी अदालत में गया और काल्पनिक कारणों से इसे 1.5 महीने तक बढ़ाने की अपील की। यह विस्तार कुछ राज्यों में राजनीतिक अशांति पैदा करने के लिए दिया गया है, केंद्र द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सांसद मनोज झा इस बात को कह रहे हैं। यही बात मैंने कल आपको बताई थी, कल शाम को मैंने आपको एक खबर बताई और उसमें कहा था कि ये जो 1.5 महीने का जो समय मांगा गया है, 1.5 महीने के 45 दिन का जो समय मिला है, ये केवल 45 दिन ऐसा नहीं है कि हाँ चलिए कुछ जो है वो चीजें वहां पर व्यवस्थित करवानी है, कुछ वहां पर साफ सफाई करवानी है, या कुछ ऑफिस का काम जो है वो थोड़ा सा रैक इधर उधर करवाने हैं, कुछ जो है वो और कुछ काम है, ऐसा नहीं है। 45 दिनों में दिन और रात काम होगा, और 45 दिनों में एक एक फाइल को 4-4 बार चेक किया जाएगा, और 45 दिनों में कौन सी फाइल में कहां पर क्या किया जा सकता है वो पूरा काम होगा। और ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि अधिक जो वहां पर कर्मचारी है उनकी नियुक्ति किस तरह से बढ़ाई जा रही है। तो बहरहाल
विपक्ष जो है वो हर तरीके से अब मोदी सरकार के चाल को, उनके कदम को, कहां पर पड़ रहे हैं, कहां पर गिरेंगे, कहां पर उनके कदम का क्या मतलब है, कौन सी चाल वो किस तरह से चल रहे हैं, इस बात को विपक्ष जो है बखूबी समझ रहा है। और इसीलिए विपक्ष जो है वो अब हर तरीका अपना रहा है और हर तरीके से जो है उनको मात देने की कोशिश कर रहा है। अब विपक्ष इसमें कितना कामयाब हो पाता है, ये डेलीगेशन से जाने से क्या फर्क पड़ेगा, नरेंद्र मोदी साहब जो है इसको किस तरह से लेंगे, ये सारी बातें जो है वो भविष्य में छिपी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया मिल करके, बन करके विपक्ष में एक नई ताकत तो देखने को जरूर मिल रही है, जो ताकत अभी तक नहीं देखी जा रही थी। लेकिन वो ताकत, क्योंकि अब तक ये रहता था ना कि आम आदमी पार्टी ने कुछ किया तो उसको काटने के लिए फिर कांग्रेस कुछ कर रही है, फिर कांग्रेस ने कुछ किया तो उसको काटने के लिए टीएमसी कुछ कर रही है, फिर टीएमसी ने कुछ किया तो उसको काटने के लिए एसपी कुछ कर रही है, वो सब कुछ होता था। लेकिन अब पूरी एक टीम बन गई है, टीम इंडिया बन गई है, तो समाजवादी कुछ करेगी तो वो भी उसी को बेनिफिट जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है, कांग्रेस कुछ कर रही है, ममता बनर्जी की पार्टी कुछ कर रही है, शिवसेना की पार्टी कुछ कर रही है, तो मैसेज और बेनिफिट जो है वो एक ही जगह जा रहा है। अब मोदी जी के लिए समस्या ये है कि इन सबको एक साथ हैंडल कैसे करें। तो बहरहाल देखते ये है कि ये डेलीगेशन जो गया है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मोदी जी को अब किस तरह से अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ती है। लेकिन ये सिर में दर्द तो जरूर करेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेचैन तो जरूर करेगा। और अब शायद 3-3 घंटे की जगह वो 1-1 घंटे में अपडेट ले, ये बताओ कि घटक दल जो गए हैं यहां से 20 लोग गए हैं, किस किस से मिल रहे हैं, क्या क्या बातचीत हो रही है। तो बहरहाल आप बताइए, आप विपक्ष की दलों का मणिपुर जाना, इस दौरे को कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।